सभी को गुड इवनिंग। हमारी क्लास चल रही थी राजस्थान के खनिजों का वर्गीकरण हमने इससे पहले देखा था। और अ, आज की क्लास में हम देखेंगे खनिजों के उपयोग के बारे में। इसका ये पांचवा पार्ट रहेगा और इसके बाद इसका अंतिम पार्ट जो कि अन्य महत्वपूर्ण बिंदु तथा खनिज नीतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका ये पांचवा पार्ट है जिसमें हम समझेंगे राजस्थान के खनिजों के क्या क्या उपयोग है, कौन कौन से जो खनिज है, वेरी मोस्ट खनिजों के उपयोग हम देखेंगे। इनसे भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के खनिजों के उपयोग बताइए। कोई खनिज दे देंगे आपको और उससे मैच करवाएंगे। लोहा दे देंगे, तांबा दे देंगे, सीसा दे देंगे और इनके उपयोग इधर दे देंगे। उनको मिलान कीजिए। आरएस प्री में तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में थोड़ा इसका लेवल छोटा कर देंगे कि लोहे का कौन सा उपयोग है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं राजस्थान के खनिजों के उपयोग। सबसे पहले बात करते हैं हम तांबा के बारे में कि तांबा का कौन कौन सा उपयोग है। तो तांबा के उपयोग आपको पता है, दैनिक जीवन में भी काम आता है तांबा। तो तांबा का उपयोग विद्युत तार बनाने में तांबा का उपयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी उद्योग में तांबा का उपयोग किया जाता है। बर्तन बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है और मशीनरी यंत्र और उपकरण में भी तांबे का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोहा की कि लोहा अयस्क है, इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो लोहा का उपयोग किया जाता है स्टील बनाने में, ठीक है, इस्पात बनाने में, मोटर गाड़ी उद्योग में। आपको पता है मोटर गाड़ी में भी लोहा यूज होता ही है। इमारतें या भवन निर्माण में, इमारतों में वो नींव वगैरह भरते हैं, वो सरिया बोलते हैं उसको, वो लोहा उसमें यूज किया जाता है। बांध निर्माण में और ब्रिज, रेलवे ट्रैक और पटरियां बनाने में भी लोहा का उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि जो पटरियां और जो ट्रैक है वो लोहे के ही बने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शीशा की। जो शीशा है इसका उपयोग शुष्क सेल बनाने में किया जाता है, वायुयान उद्योग में किया जाता है और कारतूस या फिर बंदूक बनाने में भी शीशा का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं जस्ता का उपयोग। जो जस्ता है उसका उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जाता है, ऑटोमोबाइल में किया जाता है और औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है और रंग बनाने में भी जस्ता का उपयोग किया जाता है। अगला खनिज है चांदी। जो सिल्वर है इसका उपयोग आपको पता है बहुत बड़ी मात्रा में आभूषण बनाने में चांदी का उपयोग किया जाता है, औषधि निर्माण में भी किया जाता है, सिक्के एवं पदक बनाने में भी चांदी का उपयोग किया जाता है और विद्युत उपकरणों में विशेषकर तार बनाने में भी चांदी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब सोने की बात करते हैं। जो गोल्ड है, गोल्ड का उपयोग बड़ी मात्रा में इंडिया में तो बड़ी मात्रा में आभूषण बनाने में किया जाता है, क्योंकि सोने की चिड़िया कहलाने वाला है भारत, इसलिए अत्यधिक मात्रा में सोने का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। सिक्के या फिर पदक बनाने में भी सोने का उपयोग किया जाता है। औषधि निर्माण और तकनीकी उपकरण, तार बनाने में सोने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम हीरा की बात करते हैं। जो हीरा है उसका उपयोग ग्लास कटिंग में किया जाता है और ग्लास कटिंग और आभूषण निर्माण में भी हीरा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में मोस्ट खनिज है मैग्नीज। जो मैग्नीज है इसका उपयोग मोटर गाड़ी इंडस्ट्री में किया जाता है। जो मोटर गाड़ी उद्योग है उसमें भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इस्पात या स्टील निर्माण में भी किया जाता है और कलर या रंग बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपसे तो उपयोग पूछेंगे, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, केवल उपयोग याद कर लो आप। उसके बाद में एस्बेस्टोस। जो एस्बेस्टोस है ये मोस्ट खनिज है। एस्बेस्टोस, जो एस्बेस्टोस है वो टाइल्स बनाई जाती है इससे। काल्पनिक छत, जिसको फॉल्स सीलिंग कहते हैं, वो जो काल्पनिक छत पत्तों वगैरह से जो बनाते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है एस्बेस्टोस। काल्पनिक छत या फॉल्स सीलिंग, ये शब्द याद रखना आप। फॉल्स सीलिंग में किसका उपयोग किया जाता है, तो एस्बेस्टोस। ताप रोधक में इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट का जो पॉइंट है इसका उपयोग, इसको ये मोस्ट पीएसआई 2021 में आया था कि सीमेंट के चद्दरों में किसका उपयोग किया जाता है। जो सीमेंट के चद्दर है उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो एस्बेस्टोस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये भी मोस्ट है ओलेस्टोनाइट। जो ओलेस्टोनाइट खनिज है, ओलेस्टोनाइट खनिज का उपयोग टाइल्स बनाने में किया जाता है, रबर निर्माण में किया जाता है और रंग बनाने में किया जाता है। एक बार सारा का रिवीजन कर लेते हैं हम। तांबा का उपयोग देखा हमने, विद्युत तार, मोटर गाड़ी उद्योग, बर्तन बनाने में, मशीनरी और यंत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में लोहा की बात करी, स्टील बनाने, इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग, इमारतें, भवन, रेलवे ट्रैक और पटरियां बनाने में। शीशा का उपयोग शुष्क सेल बनाने में, वायुयान उद्योग, कारतूस या बंदूक बनाने में।
जस्ता का उपयोग देखा उर्वरक उद्योग, ऑटोमोबाइल, औषधि रंग बनाना, चांदी का आभूषण, औषधि सिक्के एवं पदक, विद्युत उपकरण, तार। सोना का आभूषण, सिक्के, औषधि और तकनीकी उपयोग के रूप में तार में। हीरा ग्लास कटिंग आभूषण बनाने में। और मैग्नीज का मोटर गाड़ी इंडस्ट्री, इस्पात, स्टील, कलर व रंग में। और एस्बेस्टोस मोस्ट है, टाइल्स, काल्पनिक छत, फॉल्स सीलिंग याद रखना, और तापरोधक और सीमेंट के चदरों में। ओलेस्टोनाइट टाइल्स, रबर एवं रंग बनाने में ओलेस्टोनाइट का प्रयोग किया जाता है। अब हम अन्य और खनिज है जिनके उपयोग की बात करते हैं, तो उसमें एक है पाइराइट्स। जो पाइराइट्स है, इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है और इसका उपयोग आभूषण निर्माण, तेजाब निर्माण और रासायनिक उर्वरक में इसका उपयोग किया जाता है पाइराइट्स का। ठीक है, मूर्खों का सोना कहा जाता है इसको, आभूषण, तेजाब और रासायनिक उर्वरक में इसका उपयोग किया जाता है। और जो कोयला है, कोयला का जो उपयोग है आपको पता है, तापीय ऊर्जा स्टेशनों या फिर तापीय केंद्रों में इसका उपयोग किया जाता है। सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और डीजल बनाया जाता है कोयले से। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टोन मिनरल्स। जो स्टोन मिनरल्स है या पत्थर वाले जो खनिज है, उनका उपयोग किया जाता है भवन निर्माण, कंक्रीट या फिर सड़क बनाने में, मूर्तियां बनाने में, एमसैंड या बजरी बनाने में, पर्स, जो पर्स नीचे पर्स बिछाते हैं उसमें, मार्बल, ग्रेनाइट एवं कोटा स्टोन में इसका उपयोग किया जाता है। और शिलालेख के, जो शिलालेख बनाए जाते हैं, शिलालेख जो लिखते हैं शिलालेख में, उसमें भी स्टोन मिनरल्स, पत्थर वाले खनिजों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम मोस्ट है, तो जिप्सम का उपयोग है वो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका यूज किया जाता है। सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है और उर्वरक उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब टंगस्टन की बात करते हैं। जो टंगस्टन है उसका उपयोग ऑटोमोबाइल में इसका उपयोग किया जाता है। कारतूस या बंदूक बनाने में भी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है और बल्ब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो मुल्तानी मिट्टी है, ये आरएस मेंस में पहले इसका क्वेश्चन आ चुका है। जो मुल्तानी मिट्टी है ये मोस्ट है, इसको याद करना। जो मुल्तानी मिट्टी है इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है, साबुन बनाया जाता है इससे, तेल शोधन में इसका उपयोग किया जाता है और नमकीन बनाने में भी थोड़ी मुल्तानी मिट्टी डाली जाती है, इसलिए उसमें नमकीन में थोड़ा स्वाद आ जाए। ठीक है, अबरक की बात करते हैं। जो अबरक है या माइका है, इसको खनिजों का बीमार बच्चा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बीमार बच्चा? क्योंकि देश की 20 बड़ी खानों से केवल 50% खनिज उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है। विद्युत उपकरण, अब अबरक का उपयोग, अब माइका या अबरक का उपयोग विद्युत उपकरण में, ईंट बनाने में। आपको पता है कि जो ईंट बनाने का कारखाना है ये मोस्ट है, इसका ईंट बनाने का कारखाना राजस्थान में भीलवाड़ा और धनबाद में स्थित है। भीलवाड़ा और धनबाद दो जगह है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम के उपयोग है आपको पता है, ईंधन के रूप में डीजल, पेट्रोलियम और केरोसिन में इसका यूज किया जाता है। तापीय ऊर्जा स्टेशनों में, तारकोल या डामर या सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तारकोल कोयला का प्रकार है। जो पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोकेमिकल या रसायन में भी इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब चूना पत्थर की बात करते हैं। जो चूना पत्थर है इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, भवन निर्माण में किया जाता है, पान या तंबाकू में इसका उपयोग किया जाता है चूना का, रंग बनाने या सफेदी में इसका उपयोग, और मिठाई निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है चूना पत्थर का। ठीक है, अब लास्ट खनिज कैल्साइट की बात करते हैं। जो कैल्साइट है उसका उपयोग रासायनिक उर्वरक और रंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने आज राजस्थान के खनिजों के उपयोग के बारे में देखा। एक बार और इसका रिवीजन कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने पाइराइट्स देखा। जो पाइराइट्स है इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। आभूषण, तेजाब और रासायनिक उर्वरक इससे बनाए जाते हैं। जो कोयला है, तापीय ऊर्जा स्टेशनों, केंद्रों में इसका उपयोग किया जाता है। सीमेंट निर्माण या सीमेंट बनाने में और ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्टोन जो मिनरल्स है, पत्थर वाले खनिज है, आपको पता है शिलालेख वगैरह और भवन निर्माण, कंक्रीट बनाने, मूर्तियां बनाने, सड़क बनाने और एमसेंट बजरी बनाने, पर्स, मार्बल और ग्रेनाइट, कोटा स्टोन और शिलालेख में इसका उपयोग किया जाता है। जिप्सम देखा है, मोस्ट है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, सीमेंट उद्योग और उर्वरक इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हमने टंगस्टन देखा। जो टंगस्टन है ऑटोमोबाइल, कारतूस बनाने, बल्ब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो मुल्तानी मिट्टी है मोस्ट है, मुल्तानी मिट्टी का यूज सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, तेल शोधन और नमकीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अबरक विद्युत उपकरण, ईंट बनाने में, राजस्थान में ईंट के जो कारखाने हैं भीलवाड़ा और धनबाद में स्थित है। पेट्रोलियम ईंधन में और तापीय ऊर्जा में, तारकोल, डामर, सड़क निर्माण में,
पेट्रोलियम, केमिकल, रसायन, कपड़ा उद्योग और जो चूना पत्थर है उसका यूज सीमेंट बनाने, भवन निर्माण, पान, तंबाकू, रंग, सफेदी, मिठाई और जो कैल्साइट है उसका उपयोग रासायनिक उर्वरक और रंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरीके से हमने आज राजस्थान के खनिजों का रिवीजन भी कर लिया एक बार उनके उपयोग का। इससे पहले हमने इसका वर्गीकरण देख चुके हैं। इसके बाद लास्ट क्लास है जिसमें हम राजस्थान की खनिज नीतियां एवं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। हमारा चैनल 500 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने 500 सब्सक्राइब करने में सहयोग किया और इस प्रकार इस ज्योग्राफी फैमिली से जुड़े रहें। राजस्थान का भूगोल के बाद मैं इंडिया का और वर्ल्ड का भूगोल भी स्टार्ट करूंगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।